Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sri Ram teaching you accountancy of class 11th. Student, हम अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने कवर अप किए, जैसे कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटीज विथ टाइप्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, liabilities, all these things. Now in this very video we are going to discuss about the another terminologies related with accounting. So here that is goods. एक दूसरा टर्म है जो हम अकाउंटिंग में बेसिकली हमेशा यूज करते हैं, दैट इज गुड्स। क्या होता है ये? व्हाट इज गुड्स? गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। बिजनेस में जो वस्तु हम परचेस करते हैं, और क्यों परचेस करते हैं? क्योंकि हमें उससे रीसेल करना है, फिर से उसे हमें बेच करके क्या करना है? रेवेन्यू जनरेट करना है। वैसे आइटम्स को हम गुड्स बोलेंगे। द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स और परचेजेस ऑफ अ बिजनेस। वो सारे वस्तु को हम गुड्स कहेंगे जो हमने क्यों परचेस किया है, बिकॉज हमारा मोटो है कि उसे हम बेच करके क्या करेंगे? रेवेन्यू जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक मोबाइल शॉप है। सो मोबाइल शॉप जो कंपनी कोई एक शॉपकीपर है जिसका मोबाइल का शॉप है, उसने कुछ मोबाइल परचेज किए। सपोज करते हैं उसने 5 पीस ऑफ मोबाइल परचेज किया। क्यों परचेज किया? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, मीन्स उसको बेचने के लिए, मीन्स वो उसका व्यापार करता है। ऑन द अदर हैंड उसने एक पीस उसने परचेज किया अपने पर्सनल यूज के लिए। सो यहाँ पे ऑल टोटल उसने 5 और एक 6 सेलफोन परचेज किया। बट जो उसका मोटिव क्या है? 5 सेलफोन वो परचेज किया, उसको अपने शॉप में रखा। क्यों? बिकॉज कस्टमर आएंगे तो वो इन्हीं 5 सेलफोन में से वो परचेज करेंगे। बट एक सेलफोन जो उसने परचेज किया दैट इज फॉर अपने पर्सनल यूज के लिए। सो यहाँ पे हमें ये चीज याद रखना है, इसे हम कहेंगे गुड्स। ये जो 5 सेलफोन जो उसने परचेज किया दैट इज टर्म एज गुड्स, और ये जो एक सेलफोन उसने परचेज किया दैट इज टर्म एज असेट्स। ये उसके लिए क्या है? असेट्स हो गया। बिजनेस के लिए, इसने बिजनेस के पर्पस के लिए परचेज किया तो वो उसके लिए क्या हो गया? बिजनेस के लिए असेट्स हो गया। सो गुड्स भी क्या है? हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक जिसका नाम था असेट। असेट्स का हम रिकॉल करते हैं तो असेट्स में हमने जो इसका डेफिनेशन था दैट वाज एनीथिंग दैट हेल्प द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। जो भी बिजनेस को फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने में मदद करेगा और जिसका एक वैल्यू होगा उसे हम क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे असेट्स में हमने 2 चीज देखा था। कौन कौन असेट्स देखे थे? एक नॉन करेंट असेट्स देखे थे, नॉन करेंट असेट्स, और दूसरा हमने देखा था करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स टाइम फैक्टर पे होता था, जो कि 1 साल से ज़्यादा समय जो हमारे साथ रहेगा, और करेंट असेट्स जो कि हम परचेज करते हैं ताकि उसको हम सेल करके क्या कर सके? रेवेन्यू जनरेट कर सके। सो ये जो करेंट असेट्स है ये हमारा हो जाएगा 5 पीस, यानी कि जो गुड्स जो हमने परचेज किया दैट इज करेंट असेट्स। ऑन द अदर हैंड ये जो 1 पीस जो हमने परचेज किया है फॉर ऑफिस यूज, यानी कि बिजनेस के यूज के लिए हमने एक परचेज किया दैट इज असेट्स। वो भी कौन सा? नॉन करेंट असेट्स। सो हम इससे हमें क्या पता चलता है कि गुड्स क्या है? गुड्स वैसे फिजिकल आइटम्स को बोलते हैं जो बिजनेस परचेज करता है। क्यों परचेज करता है? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ताकि उसका हम रीसेल कर सके। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक कंपनी है जो कि होम अप्लायंसेस में डील करता है। होम अप्लायंसेस में तो उसके एग्जांपल एक देखते हैं। सपोज करते हैं होम अप्लायंसेस डील करता है, या यू कैन से कंप्यूटर या लैपटॉप। तो कंप्यूटर का एग्जांपल ले लेते हैं। कंप्यूटर शॉप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ भी सेम एग्जांपल है कि जो दुकानदार है उसने कंप्यूटर परचेज किया। तो उसने 10 पीसेस ऑफ कंप्यूटर परचेज किया। क्यों? ताकि वो दुकान में रखेगा और जब कस्टमर आएंगे तो उसे वो सोल्ड आउट करेगा। ऑन द अदर हैंड उसने 2 पीसेस ऑफ कंप्यूटर यूज किया बिल वगैरह जनरेट करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा वगैरह को इंस्टॉल कराने के लिए। तो ये जो 2 पीस कंप्यूटर जो उसने परचेज किया, और यहाँ जो 10 पीसेज ऑफ कंप्यूटर उसने परचेस किया, दोनों कंप्यूटर ही हैं,
दोनों बिजनेस ने ही परचेस किया है, लेकिन दोनों का क्या है, मोटो अलग है, दोनों का मोटिव अलग है। तो ये जो 10 पीसेस जो उसने परचेस किया दैट इज फॉर द रीसेल पर्पस, कि उसे बेच करके उसे रेवेन्यू जनरेट करना है। ऑन द अदर हैंड ये जो 2 कंप्यूटर उसने जो परचेस किया दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग, वो बिजनेस में यूज करने के लिए, ताकि बिजनेस को उसे क्या हो, बेनिफिट मिले। सो ये एक एग्जांपल और है जो कि जिससे हम समझ सकते हैं कि गुड्स क्या है। कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार का, सपोज करते हैं किसी का स्टेशनरी का दुकान है, सो जो भी वो स्टेशनरी अपने पास रखा है उसे बेचने के लिए दैट इज टर्म एज गुड्स। सपोज करते हैं कि कोई एक घड़ी का दुकान है, तो घड़ी का दुकान वाला जो घड़ी उसके पास है अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल दैट इज टर्म एज गुड्स। तो ये है हमारा पहला टर्म आज का, दैट इज गुड्स। गुड्स मीन्स वैसे फिजिकल आइटम्स को हम गुड्स बोलते हैं जो बिजनेस अक्वायर करता है, बिजनेस परचेज करता है। क्यों परचेज करता है? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य होता है कि उसको बेच करके क्या करे, रेवेन्यू जनरेट करे। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड थिंग इज स्टॉक। स्टॉक, सो स्टॉक वर्ड से बेसिकली हम सभी कोई फैमिलियर हैं। स्टॉक क्या होता है? ये स्टॉक, stock is a tangible asset held by an enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business or for the purpose of using it in the production of goods meant for sale। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक को बेसिकली हम लोग हमेशा वर्ड यूज जानते हैं। स्टॉक क्या है? स्टॉक मीन्स रहती है अपने पास कुछ स्टॉक में रखना। सो इसके लिए हम बेसिकली एक और वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज अनसोल्ड गुड्स। इससे पहले हमने एक टर्म देखा था गुड्स, तो ये क्या है? स्टॉक को हम बोल सकते हैं दैट इज अनसोल्ड गुड्स, जो हमारे पास है वो अभी बेचे नहीं है। क्यों है मेरे पास? क्योंकि उसे हमें बेचना है, दैट इज नोन एज स्टॉक। दैट द डिफिनेशन से, जो कि एक टेंजेबल असेट है जिसको हम छू सकते हैं। जैसे कोई अगर स्टेशनरी का शॉप किसी का है, तो उस वैसे दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा? ये मार्कर उसके लिए क्या है? स्टॉक है। क्यों स्टॉक है? क्योंकि उसने अपने पास स्टॉक में रखा है कुछ मार्कर, नंबर ऑफ मार्कर्स 10, 20, 25, 50 व्हाटएवर, और वो क्या है? एक फिजिकल है, दैट इज टेंजेबल असेट। टेंजेबल असेट्स का डेफिनेशन हमने देख रखा है। टेंजेबल असेट वैसे असेट्स को बोलते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं। तो ये क्या है? टेंजेबल असेट्स है जो कोई भी इंटरप्राइज हेल्ड बाय एन इंटरप्राइज, जो भी इंटरप्राइज अपने साथ रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि उनका बिजनेस है कि उन्हें सेल और परचेज करते रहना है। सो दैट्स वाई वो क्या करते हैं? अपने पास स्टॉक मेंटेन करते हैं, स्टॉक रखते हैं। इट मीन्स हैविंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ पीसेस, जो भी नंबर है वो सफिशिएंट होना चाहिए ऑफ बिजनेस, और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन फॉर सेल। या वैसे भी चीज़ को हम स्टॉक बोलते हैं जो कि हमें रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जिसे हम बोलते हैं, कि कोई भी हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी करना है उसे फिर आगे वर्क करके बेचना है, दैट इज टर्म एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो स्टॉक को बेसिकली अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम बोल सकते हैं क्या है स्टॉक? स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स, वैसे वस्तु जो अभी बिका नहीं है, जो कि बिजनेस के पास है, बिजनेस के साथ हेल्ड है, बिजनेस ने रखा है। क्यों रखा है? उसे बेचने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक एंड अनदर इज क्लोजिंग स्टॉक। एज द वर्ड सजेस्ट, जो नाम ही बता रहा है ओपनिंग, ओपनिंग मीन्स शुरुआती में स्टॉक एंड क्लोजिंग मीन्स अंतिम, लास्ट में। सो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये 2 प्रकार के स्टॉक होंगे। सो ओपनिंग स्टॉक एज द नेम सजेस्ट, इट मीन्स सपोज करते हैं कि कोई एक बिजनेसमैन है, वो सुबह सुबह अपना शॉप का शटर खोलता है एंड देन वो काउंट करता है कि नंबर ऑफ पीसेस, सपोज करते हैं ये मार्कर की बात करते हैं, तो वो काउंट करता है 1 2 3 कि उसके पास 3 मार्कर अवेलेबल है। सो दैट इज द ओपनिंग स्टॉक। इट मीन्स उस दिन, उस एक पर्टिकुलर डे पे उसके पास कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं? 3 स्टॉक अवेलेबल है, दैट इज द ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ये एक हो गया। एक चीज़ और हम बोल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक्स अवेलेबल एट द स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके शुरुआत में, उस दिन जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो बेसिकली हमारा जो फिनेंशियल ईयर होता है वो कब से बिगिन होता है? दैट बिगिन्स फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल एनी ईयर, जो भी वर्ष है, सपोज करते हैं कि अभी जो हमारा फिनेंशियल ईयर चल रहा है दैट इज 1 अप्रैल 2020, दैट इज ओपनिंग स्टॉक का ये डेट हो गया। बेसिकली ये हमारा क्या होता है? फिनेंशियल ईयर होता है।
एक और ईयर होता है दैट इज कैलेंडर ईयर। सो कैलेंडर ईयर बिगिन फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी और वो एंड होता है 31st ऑफ दिसंबर सेम ईयर। बट जो हमारा फिनेंशियल ईयर होता है वो बिगिन होता है 1st ऑफ अप्रैल। सपोज ये हमारा फिनेंशियल ईयर है 1st ऑफ अप्रैल 2020 और ये समाप्त कब होगा, ये समाप्त होगा ऑन 31st ऑफ मार्च 2021। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर ये क्या होता है, समाप्त होता है। सो ओपनिंग स्टॉक begins it means the stock on the beginning of the financial year that is on 1st of April every year and closing stock जैसा कि नाम ही बता रहा है closing means लास्ट में, अंतिम में। so closing stock it means हमने एग्जांपल दिया एक शॉप का कि एक शॉपकीपर ने दुकान पे देखा कि उसके पास 3 मार्कर अवेलेबल था। मॉर्निंग में जब उसने दुकान खोला, एट द एंड ऑफ द डे जब वो शटर बंद करके घर जाता है तो उसके पास देख रहा है कि मात्र एक अवेलेबल है। उसने 2 सोल्ड आउट कर दिया, जो भी चीज़ है मात्र एक अवेलेबल है। सो दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। इट मीन्स वो कहेगा कि आज हमारे पास, अब जाते वक्त हमारे पास स्टॉक कितना बचा, ओनली 1। तो दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। इट मीन्स स्टॉक एट द एंड ऑफ द डे और वेदर यू कैन सी स्टॉक एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक इट मीन्स ऑन 31st ऑफ मार्च एनी ईयर, यू कैन से, अगर इससे हम रिलेट करते हैं देन 2021। ओके, so opening stock and closing stock. Opening stock it means stock at the beginning and closing stock means stock at the end. एक चीज और समझते हैं इसमें, एक चीज और समझते हैं, क्या समझते हैं कि सीरियस का कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक है, सो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को एक चीज और हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक को हम बोल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं ये हमारा फिनेंशियल ईयर है 1st ऑफ अप्रैल 2019 से, मैं पिछले साल का एग्जांपल दे रहा हूँ 1st अप्रैल 2019 और इसका जो क्लोजिंग डेट होगा दैट विल बी 31st ऑफ मार्च 2020। ओके, सो यहाँ पे ऑन 1st ऑफ अप्रैल दैट इज द ओपनिंग 1st अप्रैल को सपोज करते हैं कि हमारे पास किसी चीज का स्टॉक का कॉस्टिंग था 50,000 रुपीज से। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, कोई भी वस्तु था उसका जो वैल्यू था, सपोज करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का दुकान है, उसने देखा कि उसके पास स्टॉक 1st ऑफ अप्रैल को था दैट इज 50,000। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंटायर पीरियड मीन्स थ्रू आउट द ईयर उसने परचेज किया, सेल किया, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ हुए। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में उसके पास स्टॉक अवेलेबल है दैट इज 70,000। ओके, दैट इज 70,000। सो ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिन होगा दैट विल बी 1st ऑफ अप्रैल 2020। सो यहाँ पे ये जो अब मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा दैट विल बी द बैलेंस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द सेंस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सो अब यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 70,000। गॉट इट? कि ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास अगर है तो है, डेटा गिवन है, नो इशू। बट अगर हमारे फाइनेंशियल ईयर के एंड में कोई बैलेंस गिवन है दैट विल बी द ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे हमने देखा कि ये 50,000 था 1st ऑफ अप्रैल 2019, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस साल के अंत में बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 70,000। तो यही 70,000 हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। सो ओपनिंग स्टॉक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना। अब इस स्टॉक में हमने देखा 2 टाइप दैट इज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके हम काइंड्स की बात कर लेते हैं, प्रकार की बात कर लेते हैं। सो अगर हम काइंड ऑफ स्टॉक की बात करें, सो काइंड ऑफ स्टॉक की अगर बात करते हैं काइंड ऑफ स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्टॉक होता है काइंड ऑफ स्टॉक में जो फर्स्ट होगा दैट विल बी स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, अनदर इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अनदर इज जिसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये काइंड्स ऑफ, ये हो गए हमारे काइंड्स ऑफ स्टॉक। काइंड्स ऑफ स्टॉक में हमारे पास 3 हो गए, कौन कौन हो गए, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन
प्रोग्रेस, ये तीन भी हमारे क्या है, काइंड ऑफ स्टॉक है। अब स्टॉक ऑफ गुड्स इट मीन्स वही चीज़ जो हमने बोला, स्टॉक ऑफ गुड्स मीन्स वैसे स्टॉक जो हमारे पास है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, जो हमने अनसोल्ड स्टॉक रखे हैं, जो हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमें उसे बेचना है, दैट इज स्टॉक ऑफ गुड्स। ये भी दो हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग भी रहेगा और क्लोजिंग भी रहेगा। अनदर इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स मीन्स वैसा मटेरियल जो कि हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर थिंग, वैसा चीज, वैसा मटेरियल जो कि हम दूसरे गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स बोलते हैं, जिसे हम कच्चा सामग्री बोलते हैं। सो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द सेंस कि वैसा मटेरियल जो हमारे पास है और हमको उससे एक नया प्रोडक्ट बना करके क्या करना है, सोल्ड आउट करना है। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक ब्लैंक पेपर है, तो ब्लैंक पेपर पे हमें नोट्स प्रिंट आउट करके या कोई भी आर्टिकल प्रिंट आउट करके हमें बेचना है। सो दैट इज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि हमारे पास जो पेज है, जो ब्लैंक पेज है, वो क्या है कि रॉ मटेरियल, उसको ऐसे ही हम नहीं बेच सकते हैं, उस पर हम जब तक प्रिंट नहीं करेंगे, कोई कंटेंट नहीं लिखेंगे, तब तक वो हम उसे बेचेंगे नहीं। सो दैट इज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो हमारे पास पेज अवेलेबल है, पेज था मेरे पास, एक बंडल था या 2 बंडल था, सो दैट इज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये भी ओपनिंग हो सकता है और क्लोजिंग ये भी हो सकता है। सो ये क्या होगा, ये ओपनिंग स्टॉक भी होगा और साथ में क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। क्लियर। नाउ वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स वैसा कोई स्टॉक जो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस, इट मीन्स अभी हाफ फिनिश्ड है, फुल्ली फिनिश्ड नहीं है, जो हाफ फिनिश्ड है वैसे स्टॉक को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी हमारे पास दो हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, अगेन दैट इज ओपनिंग स्टॉक एंड अनदर विल बी क्लोजिंग स्टॉक। सो वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमें हो गए काइंड्स ऑफ स्टॉक।